नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बारिश बर्फबारी से गिरा तापमान, कई गांव में बिजली आपूर्ति ठप, 4 दिन और सताएगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। पिछले कल रात को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। वहीं आज भी राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना रहा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 25 मार्च तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इसके अतिरिक्त इस दौरान कई भागों में बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। बता दें कि कई स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। ताज़ा बारिश बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। केलांग व नारकंडा का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला में सुबह से धुंध छाई हुई है। सत्ता पक्ष के देरी से आने पर भड़का विपक्ष, नारेबाजी करते हुए गया सदन से बाहर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में सत्ता पक्ष के देरी से पहुंचने पर विपक्ष भड़क गया। इसके बाद भाजपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के सभी विधायकों ने बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लिया, वो प्रश्नकाल में भी मौजूद रहे, लेकिन सुबह से जिस तरह सरकार इस चर्चा को करवाने में नाकाम रही है, उसकी विपक्ष कड़ी निंदा करता है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सुबह बजट पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री, सभी विधायक व सीपीएस सदन से उठकर चले गए। खिलाड़ियों के लिए नौकरी में बढ़ाया जाएगा कोटा, मंत्री विक्रमादित्य ने विधानसभा में दी जानकारी। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए नौकरी में कोटा बढ़ाया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक दीपराज के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि अभी नौकरियां देने के लिए 3% कोटा है, इसे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में नई खेल नीति बनाने के लिए अन्य राज्यों के मॉडल स्टडी किए जा रहे हैं। वहीं बीते 5 वर्ष के दौरान भाजपा सरकार ने एक बार भी स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक आयोजित नहीं की। हम जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के ओएसडी, राजनीतिक मामले नियुक्त किए रितेश कपरेट। सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाने के लिए रितेश कपरेट को मुख्यमंत्री का ओएसडी, विशेष कार्य अधिकारी, राजनीतिक मामले नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। रितेश कपरेट का कार्यालय E202B कमरे में होगा। रितेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में शामिल हैं। कपरेट कांग्रेस के केंद्रीय संगठन और प्रादेशिक संगठन के साथ सरकार का सामंजस्य देखेंगे। युवक ने किया पिता का मर्डर, दादी पर भी जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवक ने पिता की बेरहमी से हत्या कर डाली। आरोपी ने शराब की बोतल से पिता पर वार किया, जिससे वो बुरी तरह लहूलुहान हुआ और उसने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने दादी पर भी जानलेवा हमला किया, इससे वो घायल हो गई। दादी की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी नवप्रीत 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। छोटा शिमला थाना के तहत विकासनगर में यह वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक विकासनगर में रहने वाले नवप्रीत ने अपने पिता विजय भाटिया 52 वर्षीय की हत्या कर दी। वहीं आपको बता दें कि मृतक विजय पूर्व में सरकारी विभाग में तैनात था। उसने रिटायरमेंट ले ली थी। मृतक की पत्नी काफी समय पहले घर छोड़कर चली गई थी। विजय की मां आशा भाटिया की शिकायत के मुताबिक वो अपने बेटे से मिलने विकासनगर गई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका बेटा विजय बेड पर पड़ा है। कमरे में खून बिखरा हुआ था। उसने कमरे में मौजूद अपने पोते नवप्रीत से इस बारे पूछा तो उसने कुकर से उस पर वार कर दिया। इसके बाद आशा भाटिया ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। उधर एएसपी शिमला सुनील नेगी ने पुष्टि करते हुए बताया कि हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हर पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पूर्व सीएम जयराम के मंडी हवाई अड्डे के ड्रीम प्रोजेक्ट को करेंगे पूरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से सरकार जहां हेलीपोर्ट बना रही है, वहीं मंडी एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं। ग्रीनफील्ड मंडी एयरपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री जयराम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम तो जनता के सपने भी पूरे करते हैं। जयराम तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सुक्खू ने बताया कि 2786 करोड़ रुपए ग्रीनफील्ड मंडी एयरपोर्ट के भू अधिग्रहण पर खर्च होंगे। 8034 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। रोहित ठाकुर बोले, हिमाचल के स्कूलों में जेबीटी के 3871 पद खाली। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 3871 पद रिक्त हैं।
भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षक के पद सेवानिवृत्ति, अगले पद पर पदोन्नति स्कूलों के खुलने व स्तर उन्नत होने के परिणाम स्वरूप होते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो पद रिक्त हैं उन्हें सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरने के प्रयास जारी हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जेबीटी के शिमला में 500, सोलन में 318, सिरमौर में 288, किन्नौर में 25, कुल्लू में 254, लाहौल स्पीति में 54, मंडी में 734, चंबा में 380, कांगड़ा में 644, हमीरपुर में 212, बिलासपुर में 233 और ऊना जिला में 229 पद रिक्त हैं। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल लोक सेवा आयोग 10 दिन में शुरू करेगा 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 10 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के 2000 विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। अभ्यर्थियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी और न ही आयु सीमा की शर्त रहेगी। 1 महीने के अंदर भर्ती परिणाम जारी होगा। वहीं पुरानी लंबित भर्तियों जिन पर कोई मामला नहीं बनता उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। हमने विजिलेंस के माध्यम से जाल बिछाए और पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, साथ ही आयोग को भंग किया। घुमारवीं के कार्तिक ने टेबल टेनिस में जीता स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं के सेव गांव के कार्तिक ने व्हील चेयर पर मौजूदा परिस्थितियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। 14 से 17 मार्च तक मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई यूटीटी नेशनल पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कार्तिक ने गोवा के प्रतिद्वंदी को 0 के मुकाबले सीधे 3 सेटों से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वहीं वर्ष 1997 में उनका जन्म सेवानिवृत्त सीएमओ डॉक्टर कृष्णा आनंद शर्मा, माता सेवानिवृत्त प्रवक्ता कृष्णा शर्मा के घर हुआ। वहीं 2008 में सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में जमा 2 की शिक्षा ग्रहण करने वाले कार्तिक ने पहले ही कोशिश में 2015 एनडीए में प्रवेश पा लिया। इनका प्रवेश परीक्षा में 3रा स्थान रहा। एयरफोर्स में बतौर पायलट चयनित कार्तिक के साथ पुणे में ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हो गया। हादसे ने आसमान की ऊंचाइयों को अपने कदमों से नापने वाले पायलट को व्हील चेयर पर ला दिया। कार्तिक की गर्दन में चोट आ गई थी। वहीं आपको बता दें कि देश के नामचीन सैनिक अस्पतालों में कार्तिक का इलाज हुआ, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। अब कार्तिक सेव स्थित अपने घर पर है। भले ही किस्मत ने कुछ समय के लिए इन्हें हतोत्साहित किया हो, लेकिन कार्तिक के हौसले के आगे किस्मत भी नतमस्तक है। सदैव खुश रहने वाले कार्तिक ने अपने पसंदीदा खेल टेबल टेनिस में हाथ आजमाया और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये है आज दिन भर के मुख्य विशेष खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।